खबर वाराणसी से है, जहां वार्ड नंबर 21 भरलाई के सोनकर बस्ती अंतर्गत लगभग 63 लाख से ज्यादा की लागत से इंटरलॉकिंग कार्य पूर्ण किया गया। बताते चले कि लगातार कई वर्षों से स्थानीय जनता इस मार्ग को लेकर जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत करा रही थी। बताते चले कि सोनकर बस्ती के अंतर्गत आने वाली इस मार्ग को लेकर मौजूदा क्षेत्रीय पार्षद रोहित कुमार मिश्रा ने इस मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजकर इंटरलॉकिंग कार्य के बजट को जारी करवाकर वर्षों से जूझ रहे स्थानीय निवासियों के लिए बड़ी राहत देने का कार्य किया। लगभग 63 लाख से ज्यादा की लागत बने इस इंटरलॉकिंग मार्ग से अब आने जाने वाले स्थानीय निवासियों के साथ राहगीरों की राह सुगम हो चुकी है। वहीं सोनकर बस्ती के रहने वाले लोगों ने इस कार्य की प्रशंसा की। मौजूदा पार्षद रोहित कुमार मिश्रा ने बताया कि इसको कराने का लक्ष्य बना लिया गया था। यदि कोई भी जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति दिल से अपने जनता के लिए मजबूत हो तो पीएम के संसदीय क्षेत्र में बजट की कमी नहीं है और प्रस्ताव भेजकर कार्य को निश्चित समय में संपन्न किया जा सकता है। इसके लिए मौजूदा पार्षद रोहित कुमार मिश्रा ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल को भी धन्यवाद दिया और कहा कि अभी अपने क्षेत्र में अन्य और भी कार्य संपन्न करवाए जाएंगे, जिससे अपने क्षेत्र की स्थानीय जनता को सुख सुविधा प्राप्त हो सके। सर बता, मेरा परिचय, मैं रोहित मिश्रा, वार्ड नंबर 21 तरना का पार्षद, उत्तरी विधानसभा। जिस तरीके देखा जाए ये सोनकर बस्ती में कैसे कार्य किए हैं और कितनी का ये बजट था? देखिए, ये सोनकर बस्ती मलिन बस्ती अपेक्षित थी बहुत पहले से। लगभग 5 पार्षद गिन लीजिए। यहाँ के भी पार्षद 3 पार्षद थे, एक बीजेपी से भी थे जो कि बाद में निर्दल चुनाव करके निष्कासित कर दिए गए। और ये अभी जब मेरे पार्षद बनने के बाद मैं इसको प्राथमिकता पे रखा और इसके लिए कारण से चौका यहाँ के जर्जर उसको हटा के मैंने इंटरलॉकिंग लगाया। 64 लाख का एक काम है, 11 लाख का एक काम है, 7 लाख का एक काम है। यहाँ तक कि एक गली छोड़ के बाकी पूरी गली यहाँ की इंटरलॉकिंग हो चुकी है और यहाँ के स्थानीय निवासी भी जान रहे हैं। इसमें कहीं कहीं सीवर नहीं था, सीवर लाइन डलवाया गया, गैस पाइप लाइन डलवाया गया इंटरलॉकिंग लगने से पहले, लाइटें लगवाई गई। हमें तो जहाँ तक है कि यहाँ की सारी जनता संतुष्ट है। हम लोग संतुष्ट है। कहा जा सकता है कि विकास के बयार है इसमें बीजेपी गवर्नमेंट में नगर निगम क्षेत्र। इसके लिए तो देखिए 100% हम कह सकते हैं बीजेपी है, सब कुछ मुमकिन है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की अगर बातें की जाए तो जो जिस तरीके से विकास जो की जा रही है जी देखिए गलियों की, अभी आगे और क्या क्या अभी आपके इसमें एजेंडे में है? देखिए, प्रधानमंत्री जी के जो विकास एक एक गलियों की, अगर पार्षद एक्टिव है, अगर वो जानकारी रख रहा है तो एक एक गलियों का विकास होगा। अगर वो सोया है तो वो नहीं कर पाएगा। इसमें सबसे ज्यादा आभार किसका व्यक्त करते हैं? हालांकि बजट तो आता ही है पार्षद के पास, मगर सबसे ज्यादा मैं आभार यहाँ के उत्तरी विधानसभा के मंत्री रविंद्र जायसवाल जी को व्यक्त करूंगा। यहाँ के समस्त निवासी भी उनके आभार व्यक्त करेंगे जिन्होंने मुझे टिकट दिलाया और उनके मतलब कथनानुसार हम लोग खरे उतरे और यहाँ की जनता ने मुझे जिताई और क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से हो पा रही है। काफी युवा थे, आप यंगस्टर थे, उसके बाद आपको टिकट मिला था, तो अब कैसा लगता है यहाँ की जनता के बीच में? देखिए, टिकट मिला और ये जो उम्र होती है एक कार्य करने की होती है और मुझे अच्छा लगता है लोगों के बीच में कार्य करना और मैं चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जनता की भलाई के लिए कार्य करता रहूँ। बता दीजिएगा। मेरा नाम सरिता देवी सोनकर। अगर देखा जाए जिस तरीके से विकास की पूरी बयार की जा रही है, इससे पहले किस तरीके का यहाँ पे सड़क थी पत्थरे के साथ, बहुत लोग गिर गए। यहाँ तक कि मेरे बाबूजी खुद का यहाँ गिर गए, 2 बार उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। सड़क आए दिन में पैदल नहीं चल पाते थे हम लोग। हाँ, तो अब कितने संतुष्ट हैं इस सड़क से? बहुत संतुष्ट है ताकि बच्चे भी खेल सकते हैं और औरतें, बूढ़े, जवान सब चल सकते हैं। देखा जाए तो आरोप प्रतिरोध भी लगाए जाते हैं जैसे जनप्रतिनिधि के ऊपर, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, गलत है। तेजू सोनकर ने जो कहा सर, हम लोग सुने हैं, लेकिन जो आज तक वो सभासद थे कुछ भी ऐसा नहीं किए जिसको हम लोग कहा जा सकते हैं उनको। लेकिन जब से भैया रोहित हुए हैं बहुत कुछ किए, करने वाले हैं या कर रहे हैं। अशोक कुमार सोनकर है। अशोक जी, अगर देखा जाए तो इस रास्ते का भी निर्माण हुआ है, लगभग 64 लाख जो है, इससे पहले क्या कंडीशन थी यहाँ? अरे यहाँ तो कंडीशन बहुत बुरा था भैया, क्योंकि पैदल आदमी जा नहीं रहे थे, गाड़ी घोड़ा के तो बतिया छोड़ दिए, छोटे छोटे बच्चे भी नहीं जा पा रहे थे। इतना खराब, जब गाड़ी से हम लोग कभी कभी जाते थे तो पैंट के अंदर से कीचड़ा घुस जाता था, इतना बुरा कंडीशन था। और ये हमारे रोहित मिश्रा जी बहुत ही अच्छे यहाँ के पार्षद आए और माननीय रविंद्र जायसवाल जी के द्वारा ये सब पूरा कार्यक्रम हुआ और हम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये लोग मंत्री जी आए, कम से कम उनका हम माल्यार्पण हम लोग पूरा सोनकर बस्ती पूरा समाज हम लोग करें, यही चाहते हैं भैया जी हम लोग।
हाँ, हम लोग बहुत ज्यादा प्रभावित है, बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा। रोहित मिश्रा जी से बहुत ज्यादा खुश है हम लोग हैं। एक लोग जी, पहले अपना नाम बता दीजिएगा। छब्बे आ, छब्बे सोनकर। अच्छा, आज ये सोनकर बस्ती में जिस तरीके से ये इंटरलॉकिंग का जो कार्य हुआ बहुत बढ़िया काम हुआ है। फर्स्ट डिवीजन में यहाँ देखने के नहीं मिलता था। है, हाँ हाँ, एक नंबर का काम हुआ है, चाहे जो भी अधिकारी आके देख सकते हैं। अच्छा, देखा जाए पहले पटिया इस पे लगी हुई थी, पटिया लगी थी, सब बेकार हो गई थी। हाँ, हाँ। भरा भरा के आदमी गिर जाते थे, गोड़ टूट जाता था, पैर टूट जाता था। हाँ, ये पोजीशन था। कितने साल बाद ये काम हुआ? ये 25 साल बाद हो रहा है। कितने आए, सभासद लोग सभी चले गए, मगर कोई करवाया नहीं। ये भाई साहब ने इतना काम किए हैं कि कितना बधाई दे दिया जाए कि उनको कम हो रहा है।